हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर यह देखा जाता है कि जनरल इलेक्शन से पहले उसके पहले 6 महीनों में पिछले 5 जनरल इलेक्शंस का ट्रेंड रहा है कि पांचों जनरल इलेक्शन में इलेक्शन से पहले 10 से 15% मार्केट बढ़ा है। यह ट्रेंड पिछले 2 3 4 दिनों से दिख रहा भी है और लोग यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे कि असेंबली का रिजल्ट क्या होगा। और असेंबली का रिजल्ट जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोगों का मानना था कि मध्य प्रदेश बीजेपी जीत जाए और राजस्थान का केस जरा कांटे की टक्कर है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन आज का रिजल्ट आश्चर्यजनक हुआ है और बीजेपी के पक्ष में गया है, जिससे कि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। और मुझे लगता है कि आए दिनों में मार्केट नए हाई को प्राप्त करेगा, नए ऊंचाई को छुएगा। तो इस समय में एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? बहुत सारे शेयर है जो कि ओवर वैल्यूड है, उसमें अगर आप निवेश करें तो आपका कितना पैसा बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज का मैं विषय आपके सामने जो ला रहा हूं वो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझना शुरू करें, इसमें अगर थोड़ा सा आप स्टडी करें तो इन्वेस्टमेंट में आपका इंटरेस्ट काफी बढ़ जाएगा और अपने पैसे को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह के वीडियो में हम लोग जो बातें करते हैं यह कभी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसको अपने दृष्टिकोण से, अपनी स्थिति को देखते हुए समझिए और फिर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। और आपके स्टॉक मार्केट नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारा सेट ऑफ कोर्सेज है जो drvishram.graphy.com पर अवेलेबल है। इस साइट को आप जरूर विजिट करें। वहां एक फ्री कोर्स है जिसे आप सब्सक्राइब करें। अगर फ्री कोर्स अच्छा लगे तो फिर आप पेड कोर्स को भी खरीदिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे चार पांच थीम डिस्कस करेंगे और फिर आपका ध्यान हम वहां ले चलेंगे। तो सबसे पहला थीम है जो कि हम बहुत बुलिश है उस थीम पर, इंश्योरेंस सेक्टर। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंश्योरेंस अभी भी काफी नहीं है इंडिया में। जिसमें अगर टेक्निकल टर्म में हम बोले, अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आए गए दिनों में इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर का काफी अच्छा स्कोप दिखता है। मैं आपको एक ओईसीडी का स्टेटिस्टिक्स की ओर ले, वर्ल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री का डेटा की ओर ले जाता हूं। यह डिफरेंट कंट्री का यहाँ पर इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन दिखाया गया है। कंपनी लाइक ऑस्ट्रेलिया हैव समथिंग लाइक 5% प्लस पेनिट्रेशन। कंपनी लाइक इवन कनाडा हैव इन द सेम रेंज 4.55%। अगर आप डेनमार्क को देखें तो यहाँ 10% तक का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। छोटा कंट्री है लेकिन पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है इस कंट्री में। उसी तरह से अगर आप जर्मनी को देखें तो जर्मनी में भी 6-7% का पेनिट्रेशन है। आयरलैंड में 20% का पेनिट्रेशन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इंडिया के स्थिति को देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 11-12% का पेनिट्रेशन है। इंडिया में इसके कंट्रारी जो एक नॉन ओईसीडी कंट्री में आता है इंडिया, यहां अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, 3.4% है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अमेरिका को भूल जाइए, अगर आप छोटे कंट्री को भूल जाइए, तो इंडिया जिस तरह से डेवलप हो रहा है या इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जरूर 4% से बढ़कर 6-7% तक होने वाला है आए गए कुछ वर्षों में। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंश्योरेंस कंपनी है, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, जिस पर भी आपने को बहुत बुलिश होना चाहिए। दो कंपनी मेरे ध्यान में आता है, एचडीएफसी लाइफ और दूसरा है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, जो कि जनरल इंश्योरेंस के फील्ड में है, और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में है। एसबीआई लाइफ भी आप देख सकते हैं। इन कंपनियों में का फ्यूचर काफी अच्छा दिखता है और यह कंपनी जब चलना शुरू करेगा तो काफी अच्छा रिटर्न देगा। तो आप यह जरूर स्टडी कीजिए इस सेक्टर को और देखिए कि आपका इसमें कितना निवेश है। अगर निवेश नहीं है और आपको लगता है कि सेक्टर अच्छा करने वाला है, इसमें आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। नॉर्मली जब आप हॉस्पिटल में कभी जाएंगे तो आपका जरूर ऐसा अनुभव होगा कि सबसे पहला, जैसे मैंने साइनस के लिए ऑपरेशन कराने गया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो बहुत ही प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल है, हिंदुजा हॉस्पिटल में मुंबई में। तो वहां जाते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो डॉक्टर करते हैं कि आपका इंश्योरेंस है क्या। उसे अगर आप उनसे पूछे इससे क्या फर्क पड़ता है तो स्पष्ट बताया गया कि अगर इंश्योरेंस होगा तो आपको हम 3 दिन रखेंगे, इंश्योरेंस नहीं होगा तो 2 दिन रखेंगे। तो यह मैं नहीं कहता कि डॉक्टर लोग में यहाँ कोई नेक्सस है या कोई गोलमाल है, लेकिन अभी इंश्योरेंस और हेल्थ केयर यह सेक्टर एक दूसरे से कमाना शुरू किया है। इसलिए दूसरा लॉजिकल चॉइस आता है जो कि हेल्थ केयर है। और हेल्थ केयर में उन सारी कंपनियों को मैं समावेश करूंगा जो हॉस्पिटल के क्षेत्र में है। जैसे यहाँ अपोलो हॉस्पिटल है, नारायणा हृदयालय है,
मैक्स लाइफ हॉस्पिटल है, रेनबो है, काफी कंपनियां हैं। इन कंपनियों का आउटलुक बड़ा ही अच्छा दिखता है। इसके अगर स्टडी को इसके स्थिति को अगर आप देखेंगे तो एक दूसरी डेटा की ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा, कॉस्ट ऑफ कंपेरिजन ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिया। अभी ये क्या हो रहा है, जैसे आप हार्ट बाईपास का कॉस्ट अगर देखें तो अमेरिका में 1,44,000 इसका कॉस्ट होता है, इंडिया में इसका 5,200 का कॉस्ट है। अब देखिए कितना गुना है। तो अमेरिका से तो लोग यहाँ बहुत सारे, पता नहीं कितने लोग आएंगे, लेकिन कुछ लोग तो आगे जरूर करेंगे। जो इंडियन वहां आते हैं, अगर हार्ट बाईपास की स्थिति होगी तो इंडिया के ही ऑपरेशन कराते हैं। सिमिलरली एंजियोप्लास्टी एंड ऑल मेजर डिजीज, अगर इंडिया का कॉस्ट आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है। इवन कंपनी लाइक थाईलैंड, इंडिया इज 1/3। कंपनी लाइक मलेशिया, इंडिया इज 40%। इसी तरह से गल्फ कंट्रियों से इंडिया का कॉस्ट 40% है। तो अभी क्या हो रहा है कि मेडिकल टूरिज्म काफी बढ़ रहा है, जिससे जो हॉस्पिटल जैसे हिंदुजा हॉस्पिटल है, या मैक्स है, या फिर फोर्टिस है, अपोलो है, इन लोगों का फ्यूचर काफी अच्छा है। और आप देखेंगे कि काफी हॉस्पिटल एक्सपेंशन मोड में है। मेरा 3 कंपनियों पर ध्यान है, जो कि बहुत लीडिंग कंपनी नहीं है। नारायणा हेल्थ हृदयालय, सेकेंड मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, एंड थर्ड है रेनबो चिल्ड्रन केयर। ये तीनों, हम इसमें से तीनों में निवेश है हमारा। और इसको अगर पिछले 7-8 महीनों में देखें तो काफी अच्छा रिटर्न यह दे चुका है। और आज भी मुझे लगता है कि आज में भी इस निवेश में बने रहना चाहिए, और आए गए दिनों में इसका रिटर्न काफी अच्छा होने वाला है। अगर हेल्थ केयर के ग्रोथ को आप देखें, यह नीति आयोग का डेटा है। 2008 से लेकर के 2022 तक 16.2%, 16.3% का CAGR है, जिससे यह काफी क्लियर दिखता है कि हेल्थ केयर में और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में हमारा निवेश होना चाहिए। दोनों में बने रहिए, इसका स्टडी कीजिए और इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। इसको हम थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर उसी थीम में जिसमें मोमेंटम हो, जिसमें काफी एक्टिविटी हो, जिसमें फ्यूचर अच्छा हो, जिसकी ग्रोथ और मोमेंटम, ग्रोथ का मतलब हुआ सेक्टर कैसे ग्रो करेगा, मोमेंटम का मतलब है लोगों का कितना इंटरेस्ट है इस सेक्टर में। अगर दोनों एक साथ मिले तो उसमें अच्छा पैसा बनता है। ये 2 सेक्टर मुझे काफी अच्छा लगता है। जो तीसरा सेक्टर जो मैं आपके साथ सामने लाना चाहूंगा वह है ग्रीन एनर्जी। दुनिया के जो अंतरराष्ट्रीय समस्या आज है उसमें एक पॉल्यूशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते पूरा इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है। तो इसमें क्या किया, डेवलप्ड कंट्री ने पहले अपने ढंग से इसको पूरा बर्बाद किया। जब हम लोगों का टाइम डेवलपमेंट का आया तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन यह स्थिति होने वाली है। इसीलिए एक प्रेशर क्या बनता जा रहा है कि सारी कंपनियां इस दृष्टिकोण से देखती है कि हम इसको कैसे ग्रीन एनर्जी की ओर जाए। तो ग्रीन एनर्जी का भी काफी फ्यूचर है। हम इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ग्रीन एनर्जी का भी अगर आप उसका मल्टीप्लीकेशन देखें तो काफी मल्टीप्लाई होने वाला है ग्रीन एनर्जी। और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कुछ कम ही कंपनियां हैं, लेकिन एक कंपनी है अदानी ग्रीन करके। अदानी ग्रीन का अगर आप प्राइस देखें, हालांकि इसमें हमारा निवेश नहीं है, लेकिन क्योंकि अदानी में नॉर्मली हम निवेश नहीं करते रहे हैं, लेकिन आज मुझे काफी अच्छे प्राइस में दिख रहा है, कंसोलिडेशन के स्टेज में है। इसको टेक्निकल चार्ट देख के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इन कंपनियों के साथ जो मुझे डिफिकल्टी दिखती है, हालांकि इसका ROE 22%, 23% का है, पर इसका अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 45% का है। दोनों फिगर को देखते हुए लगता है कि काफी इसमें दम है, लेकिन इसका वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है। PE 112 है। इसलिए दूसरी कंपनी है इसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन करके, जो कि इलेक्ट्रिकल बस बनाती है, इसका भी काफी अच्छा ही रहा है। इसका भी PE 127 है। कंपनियां काफी महंगी है, लेकिन फ्यूचर में आपने को काफी रिटर्न देने वाली है कंपनियां। देखिए इसका अर्निंग कैसे बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफेसिस है ग्रीन एनर्जी एरिया में, इन कंपनियों का काफी फ्यूचर अच्छा दिखता है। इसमें और भी कुछ कंपनी हो सकते हैं, जैसे सुदलन एनर्जी है। तो इन कंपनियों में निवेश करने का मतलब है कि फ्यूचर में आपका वेट ग्रीन एनर्जी के ऊपर, आप इसको अपने वेट को डाल रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने 3 थीम की बात करी। हमने बात करी इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सेक्टर पर्टिकुलरली हॉस्पिटल, एंड थर्ड ग्रीन एनर्जी। चौथा जो सेक्टर में आपसे बात करने वाला हूं वो बड़ा ही ब्लू चिप कंपनियां उसमें अवेलेबल है। अगर आप थीम भी अच्छा हो और ब्लू चिप भी हो, मार्केट अच्छा दिखता हो, ग्रोथ अच्छा दिखता हो, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या बन सकता है, वह बैंकिंग का सेक्टर है, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक। उसमें प्राइवेट बैंक्स ने पिछले 2 साल में, 3 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, बट उसकी अर्निंग काफी बढ़ती रही है। तो अगर उसके अर्निंग को आप देखें तो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले समय में
इस सेक्टर में काफी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसमें आपको मैं एक जैसे एचडीएफसी बैंक का चार्ट पे आपको दिखाना चाहता हूं। तो एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखें तो 17.4 के पीई में यह ट्रेड हो रहा है, जबकि इसका अगर पिछले 10 साल का पी देखे, 10 साल का अगर पी आप इसका देखें, देखिए इसका अर्निंग कैसे बढ़ता जा रहा है और इसका पी कैसे गिरा है। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लोएस्ट पी पर अवेलेबल है। इतना लो पी में कभी नहीं था। इसका एवरेज पी 10 साल का है 26 के 25 के आसपास। तो यह एक बहुत अच्छा उम्दा मौका अपने को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक सब अच्छे वैल्यूएशन में अवेलेबल है। तो आए हुए दिनों में इन सेक्टर में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा निवेश का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हमने थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात की और इसमें 4 थीम्स को हमने डिस्कस किए। सबसे पहला थीम्स है इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस। सेकंड थीम हमने बात किया हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स। थर्ड हमने बात किया ग्रीन एनर्जी, जहां की अदानी ग्रीन और इलेक्ट्रा की बात हमने की। और फोर्थ थीम हमने बात किया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। चारों मुझे काफी अट्रैक्टिव दिखता है। और आज के जो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी पक्का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ट्रेंड काफी क्लियर हो चुका है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें बीजेपी का मैसिव विक्ट्री यही शो करता है कि अगले 6 महीने के अंदर जनरल इलेक्शन से पहले यहां से बाजार 10 से 15% और बढ़ेगा कम से कम। तो उसको फायदा लेने के लिए आप इस सेक्टर के कुछ स्टॉक का नाम भी हमने बताया, उसका आप अध्ययन कीजिए। हमने जिसका नाम लिया है वह कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। यह इसलिए कहा है कि सेक्टर काफी अट्रैक्टिव दिखता है। इसका आप अध्ययन कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कीजिए और आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये बहुत ही सुनहरा मौका होगा हम सबके लिए। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ये सब दोस्तों तक फैलाएं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आप इस चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।